हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है स्काईटोन की तरफ से आने वाला ह्यूमिडिफायर जो कि हमने 1 महीने पहले परचेस किया हुआ था और हमने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया। अब इस्तेमाल करने के बाद हमारा क्या रिव्यू है, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए अब वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसका फ़िल्टर कि उसका क्या हाल है। तो आप इसका फ़िल्टर देख सकते हैं। मैं इसको एक बारी से निकाल करके अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका फ़िल्टर, और अगर आप इसके फ़िल्टर में किसी तरह का दाग देख रहे होंगे तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने इसमें इस्तेमाल किया था एक फ्रेगरेंस या फिर आप कहिए एसेंशियल ऑयल, जिसकी वजह से इसमें तेज़ी से दाग आया है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद आप इस तरह के जो दाग देखेंगे तो ये जो बिल्कुल नॉर्मल है। बहरहाल आप पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने इसको 1 महीने इस्तेमाल किया और जो भी मुझे इसमें परेशानियां नज़र आई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला तो ये है, जब आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो इसका मिस्ट मेकर है उसमें से मिस्ट अब कम आती है। मतलब कि एक चीज़ आप ये नोटिस करेंगे कि पहले जितनी मिस्ट नहीं आती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपको यहाँ पे कुछ जो है डस्ट टाइप का या फिर आप कहिए कि गंदगी इस पे जमा हो जाती है इसके मिस्ट मेकर पे, जिसकी वजह से इसमें से उतना अच्छा मिस्ट नहीं निकल पाता है। जब आप इसको पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो खूब अच्छे से इसमें से मिस्ट निकलता है, तो उतना आप जो है मिस्ट नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जो है वजह यही होती है कि आपको ये क्लीन करना होता है। जो इसका मिस्ट मेकर है ऊपर का देख रहे होंगे, इसको क्लीन करना होता है, नहीं तो ये अच्छे से मिस्ट जो है बना नहीं पाएगा। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि पहले जितना इसमें पानी लगता था उतना पानी जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बस यही एक वजह है कि अगर मिस्ट अच्छे से नहीं बनेगा तो इसमें पानी पड़ा का पड़ा रह जाएगा, वो ख़त्म भी नहीं होगा। इसके अलावा मैंने इसमें जो एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया, पता नहीं वो एसेंशियल ऑयल में कोई प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम थी, अच्छे से इसमें डाइल्यूट नहीं हो पाया। तो जहाँ जहाँ पे एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स पड़े हैं वहाँ पे स्टेन पड़ चुका है अच्छी तरह से, जो इस पर दाग लग गया है। तो वो हो सकता है कि एसेंशियल ऑयल में कोई प्रॉब्लम रही हो। और आप जब भी इसमें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें तो अच्छे से डाइल्यूट कर लें, पानी के अंदर खूब अच्छे से मिला लें, ताकि जो किसी तरह कोई स्टेन ना लगने पाए। स्टेन के अलावा जहाँ पे जो एसेंशियल ऑयल पड़ा हुआ था उसके ड्रॉप्स थे, वहाँ पे अजीब सा च्युइंगम जैसा पता नहीं कहाँ से जो उसमें मटेरियल आ गया। तो हो सकता है कि मैंने अच्छे से एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल ना किया हो। हालांकि आपको इसमें कुछ करना नहीं, तो बस कुछ ड्रॉप्स आपको इसमें डालनी होती है एसेंशियल ऑयल की। 2-3 ड्रॉप्स अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छे से वो काम करेगा। तो बस मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिला, पता नहीं क्यों। और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन चेक किया था तो वहाँ पे दिया हुआ था कि आप इसमें एसेंशियल ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फिर जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ है अरोमा डिफ्यूज़र, मतलब कि इसमें हम एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी तो है ये डिफ्यूज़र। इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे भी आंसर किया गया था कि हाँ आप इसमें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पता नहीं अजीब अजीब तरह से कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कूल लीफ ह्यूमिडिफायर, ये इसका मॉडल नेम है शायद की। और बाकी ये जो कंपनी है ये चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इंडियन कंपनी स्काईटोन इसको जो है मंगा करके इम्पोर्ट करके और बेच रही है। वैसे ज़्यादातर जो आप ह्यूमिडिफायर देखेंगे वो चाइनीज़ ही रहते हैं, भले ही उसको इंडियन कंपनी जो है इंपोर्ट करके बेचे और इंडियन नेम दे उसको, उसकी अलग बात होती है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है आप चाइनीज़ ही देखेंगे जितने भी ह्यूमिडिफायर होते हैं। तो अभी मैं इसको एक बार जो चला करके दिखाऊंगा। मैंने इसको रेगुलरली इस्तेमाल किया, आप देखेंगे कि इसमें से कैसे जो मिस्ट निकलता है, कितना मिस्ट निकलता है, और जब मैं इसको साफ़ कर देता हूँ तब कितना इसके अंदर से मिस्ट निकलता है। तो आप जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए मैं इसको एक बार इसे चला करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इसमें से मिस्ट निकलना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे कलरफुल लाइट है, इसकी लाइट भी चेंज होती रहती है। तो कुछ इस तरह से इसमें से जो है मिस्ट पास होता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। हालांकि बहुत कम मिस्ट नहीं निकल रहा है, इतना भी ठीक ही होता है एक स्मॉल रूम के लिए, बस समझ लीजिए कितना ठीक है, और कार के लिए। लेकिन अगर हम इसको जो अच्छे से क्लीन कर दें तो इसमें से और अच्छे से मिस्ट पास होता है। तो आइए एक बारी को हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं और क्लीन करके आपको दिखाते हैं। क्लीन करने के लिए आप चाहें तो इस पर विनेगर डाल सकते हैं, विनेगर डाल करके इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, या फिर आप इसी तरह से कोई और क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये क्लीन हो जाए। अब आइए एक बारी को हम इसको साफ़ करते हैं और साफ़ करके आपको दिखाते हैं कि कैसा मिस्ट इसमें से आता है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है
इसकी डेंसिटी और ज़्यादा जो है बढ़ी है। तो फ़र्क आता है अगर आप इसको बहुत दिनों से, बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको आप क्लीन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जो इसकी डेंसिटी वो बहुत ही कम हो जाए और आपको बहुत ही हल्का मिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो क्लीन करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको टाइम टू टाइम इसको क्लीन भी करना होता है। हालांकि मैंने अभी जस्ट 2-3 दिनों पहले क्लीन किया हुआ था, तो अब क्लीन करने के बाद उतना अच्छा जो है इसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। इसमें और ज़्यादा डेंसिटी आई है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और बताइएगा कि इस पर क्या असर पड़ा है, कितना जो है फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो फ़िल्टर स्टिक लगा हुआ होता है उसको आपको चेंज करना होता है हर 3 महीने में। तो बेहतर ये है कि आप उसको चेंज करते रहें हर 3-3 महीने में। हालांकि मैंने तो अभी जो है बताया कि 1 महीने इस्तेमाल करते हुए इसको हुआ है, लेकिन हाँ, जो वो गंदा दिख रहा था वो मेरे ख्याल से इसमें जो हमने एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से रहा होगा। बाकी तो अगर आप नॉर्मली सिर्फ वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको आराम से 3 महीने चला सकते हैं। वैसे मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक चेंज मैंने किया नहीं है, लेकिन इसको मैं जल्द ही चेंज करने वाला हूँ। और ये जो फ़िल्टर स्टिक है ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप परचेज़ कर सकते हैं। ये एक साथ जो है पूरे बंडल इसका आता है, 5, 10 या 15, 20 इस तरह से करके आता है ये, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है कि आप जो उसका फ़िल्टर स्टिक है वो चेंज करते रहिए हर 3 महीने के अंदर, तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। बाकी इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये आपको जो है सस्ते कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा अच्छी कंपनीज़ का भी आता है, जैसे गारो वगैरह का, तो वो भी आप ले सकते हैं। बस थोड़े से और पैसे आप डाल करके वो ले सकते हैं। वो बड़ा होता है, कम प्राइस में आता है और USB से चलता है। इसमें USB केबल आपको कनेक्ट करना होता है। आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कम पावर भी लेता है। इसको आप कार वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब पोर्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।